कहानी का उन्वान है सीधे का उल्टा, और ये कहानी है शकील सिद्दीकी की। मुझे अकील कहते हैं और मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। आजकल मेरे सालाना इम्तिहान हो रहे हैं। आज मंगल है और मेरा उर्दू का पर्चा है। मैंने पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, मैं फर्स्ट आऊँगा। जब वैन आने का वक्त हुआ तो मैंने ड्रेस पहनना शुरू किया। पता चला कि पतलून की ज़िप ख़राब हो गई है। दूसरी पतलून खूंटी पर लटकी हुई मिल गई, लेकिन मासी ने उसे धोया नहीं था। दाग धब्बे पड़े हुए थे। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं 5-6 लड़कों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा था कि गेंद सामने वाले वर्कशॉप में चली गई। मैं गेंद लेने चला गया। गेंद तो मिल गई, लेकिन मैकेनिक लड़के ने शरारत में अपने हाथ मेरी पतलून पर रगड़ दिए। स्कूल की पतलून मैंने इसलिए पहन ली थी कि कल मासी आएगी तो धो देगी, लेकिन मासी ने छुट्टी कर ली। उफ़, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? याद आया कि अम्मी ज़िप दुरुस्त कर लेती हैं। पहले भी कई बार दुरुस्त कर चुकी हैं। मैंने बावर्ची खाने में जाकर कहा, अम्मी, पतलून की ज़िप ख़राब हो गई है, तो मैं क्या करूँ? उन्होंने डांटने वाले अंदाज से कहा, रात को अपना यूनिफॉर्म चेक कर लेना चाहिए था ना। वो अब्बू के लिए नाश्ता बना रही थी, इसलिए कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। बात तो वो ठीक कह रही थी, मगर इस वक्त तो देर हो रही थी। स्कूल की वैन आ जाती तो मुसीबत आ जाती। अम्मी, आज मेरा पर्चा है ना, बस आप ज़िप सही कर दीजिए, अपनी बाजी से करा लो। मैं दौड़ा हुआ उनके पास गया तो नन्हे के साथ लूडो खेल रही थी। बाजी, मेरी पतलून की ज़िप ख़राब हो गई है, मैंने रो देने वाली आवाज़ में कहा। अच्छा, मेरे पास रख दो, मैं अपनी गेम ख़त्म कर लूँ, उसके बाद दुरुस्त कर दूँगी। वैन तो देर से आती है ना। नहीं, आज जल्दी आएगी, आज तो पर्चा है ना। परसों तो वैन का टायर पंक्चर हो गया था, इसलिए वो देर से आई थी। मैंने वजाहत की। अच्छा, ठीक किए देती हूँ बाबा, तुम जाकर सुई धागे का डब्बा ले आओ। मैं दौड़ता हुआ दूसरे कमरे में गया और सिलाई मशीन की दराज से डब्बा निकाल कर ले आया। बाजी ने डब्बे से ब्लेड निकाल कर सिलाई काट दी और ज़िप निकाल दी। ज़िप रवां हो गई। अब उन्हें ज़िप के दोनों किनारों की सिलाई करना थी, जो हाथ का काम था। उन्होंने अभी पहला टांका लगाया था कि सुई उनकी उंगली में चुभ गई। थोड़ा सा खून भी निकल आया। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ था, मगर मैंने कभी कोई परवाह नहीं की। इस वक्त न जाने क्या हुआ, बाजी ने तो वो ऊधम मचा दिया जैसे किसी ने उनकी उंगली पर छुरी फेर दी हो। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? इसके सिवा उनके मुँह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वही मैं मर गई। बाजी, कुछ नहीं हुआ, नल पर जाकर हाथ धो ले, मैंने हमदर्दी से कहा। मैं नहीं लगा रही ज़िप, उन्होंने झिंझला कर कहा और पतलून एक तरफ फेंक दी। मैंने बावर्ची खाने का रुख किया और अम्मी से बाजी की शिकायत कर दी। अम्मी ने कहा कि वो नाश्ता तैयार कर चुकी हैं, खुद लगा देंगी। मैंने सोचा जब तक अपनी डिबिया चेक कर लूँ, इसमें बाल पॉइंट, पेंसिल, रबर और शार्पनर है या नहीं। डिबिया खोली तो उसमें बाल पॉइंट नहीं था, हालांकि मैंने रात ही को रखा था। मुझे यकीन था कि अरसलान ने क्या होगा, जब उसकी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो मेरी डिबिया से निकाल लेता है। वो स्कूल जा चुका था, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने अम्मी से पैसे लिए और दौड़ता हुआ दुकान तक गया। दुकान बंद थी। फिर घर की तरफ दौड़ा। एक और बच्चे से टकरा गया जो स्टील की छोटी बाल्टी में दूध लेकर आ रहा था। धक्का लगने से दूध गिर पड़ा और सड़क सफ़ेद हो गई। वो मरने मारने पर तिल गया। मैंने 2-3 बार माफ़ी मांगी तो कहीं जाकर जान छूटी। अब दौड़ने की बजाय इत्मीनान से चलने लगा। घर के करीब पाँव फिसला तो सड़क पर गिर पड़ा। वो केले का छिलका था जो किसी बदतमीज़ और गंवार लड़के ने फेंका था। फिर याद आया कि शाम को मैंने भी तो ठीक इसी जगह खड़े होकर केले खाए थे। मुमकिन है वो छिलके मैंने ही फेंके हों। अच्छा, अब छिलकों की बजाय बाल पॉइंट के बारे में सोचना चाहिए। घर पहुंचकर बाजी से कहा तो उन्होंने अपना पर्स खोलकर चमकीला वाला बाल पॉइंट मुझे दे दिया। चमकीला बाल पॉइंट देखकर नन्हा मचल गया और ज़िद करने लगा कि मैं बाल पॉइंट से लिखूंगा, चमकीला बाल पॉइंट मुझे दे दो। मैंने बाल पॉइंट अपनी डिबिया में रखा और डिबिया जाकर अपने कमरे में गद्दे के नीचे छुपा दी। फिर स्टोर में जाकर स्कूल ड्रेस पहना। चूँकि मेरे जूतों में तस्मा है, मैंने उसे कसने के लिए ज़ोर लगाया तो तस्मा टूट कर हाथ में आ गया। याद आया कि एक जोड़ी तस्मा फालतू है, मगर कहाँ है। जहन पर जोर डाला तो याद आया कि नन्हे ने कल रात को दोनों तस्मे आपस में बांधकर लंबा कर लिया था। फिर उससे अपने खिलौना ऊँट की गर्दन बांध दी थी और ऊँट को सहन में दौड़ाता फिरा था। ऊँट बांधने की बाल्टी में मिल गया। नन्हा उसे रात को नहला रहा था।
फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसने ऊँट को पानी में डुबो दिया। मैंने उसकी गर्दन से तस्मा खोला और जूते में डाल लिया। वो गीला हो गया था, इसलिए दुश्वारी हुई। बहरहाल अब पाँव से जूते के निकलने का अंदेशा नहीं था। अब्बू के साथ नाश्ता किया। स्कूल की वैन आने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। वैन आ गई तो मैंने डिबिया बिस्तर के नीचे से निकाली और वैन में सवार हो गया। इम्तिहान हाल में बैठने से पहले मैंने अपने दोस्त शुजा को बताया कि मैंने आज उर्दू के पर्चे की तैयारी अच्छी कर ली है, उम्मीद है कि मैं फर्स्ट आऊँगा। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। मुझे बुरा लगा। मैंने कहा कि जब रिज़ल्ट आएगा तब देखना। वो हंसा और हंसता ही चला गया। जब टीचर ने पर्चा दिया तो मैं रोने लगा और रोता ही चला गया, इसलिए कि उस दिन उर्दू की बजाय सोशल स्टडीज़ का पर्चा था। मैंने आंसू पोंछकर किसी न किसी तरीके से पर्चा हल किया। सोशल स्टडीज़ मुझे आती नहीं थी, मगर जितनी आती थी वो लिखती। जी हाँ, उम्मीद है कि मैं इम्तिहान में बुरे नंबरों से फेल हो जाऊँगा। घर आकर मैंने किसी को नहीं बताया कि पर्चा कैसा हुआ है, बल्कि उसे छुपा कर तकिए के नीचे रख दिया। मैं इसकी दराज खोलकर सालाना इम्तिहान की डेट शीट देखी। उसमें भी सोशल स्टडीज़ लिखा था। तो फिर क्या बात थी? शिशमाही इम्तिहान की डेट शीट मैंने बहुत संभाल कर मेज़ की इसी दराज में रखी हुई थी, क्योंकि मैं उस इम्तिहान में फ़र्स्ट आया था। उसे देखा तो उसमें आज के दिन उर्दू का पर्चा लिखा था। इत्तेफाक से तारीफ़ आज ही की थी, अलबत्ता महीना बदला हुआ था। इम्तिहान की तैयारी मैंने उसी डेट शीट को देखकर कर डाली थी।